आइंदा आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाब के लिए आज नॉमिनेशन की आखिरी तारीख थी, जिसकी वजह से नॉमिनेशन सेंटर के बाहर मुख्तलिफ पार्टियों के समर्थकों की भीड़ काफ़ी खासी थी। अपने अपने उम्मीदवार के साथ आए लोग में काफ़ी जोश देखा गया। वहीं बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए इलेक्शन कमीशन की जानिब से बार बार ऐलान के बावजूद लोग अपने मगन में नजर आए। पुलिस और राजनीतिक नेताओं के साथ बहस भी हुई। टीएमसी समर्थक स्लोगन देते नजर आए। बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाया कि एक तरफ शासक पार्टी के नेता अंदर बैठे हुए हैं, वहीं बीजेपी नेताओं का बाहर रहने पर भी कुछ को आपत्ति है। सीपीआईएम नेता पार्थो मुखर्जी ने भी इल्ज़ाम लगाया। वहीं मंत्री मलय घटक ने कहा कि बाहरी लोगों को अंदर आने की इजाज़त नहीं। नॉमिनेशन के आखिरी दिन वी शिवदासन दासू, जितेंद्र तिवारी, कृष्णेंदु मुखर्जी, विधान उपाध्याय, सोराब अली, सैयद अफरोज भी नजर आए। जिंदाबाद जिंदाबाद बड़ा घटक जिंदाबाद 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 बड़ा घटक जिंदाबाद 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 अभी घटक जिंदाबाद जिंदाबाद बड़ा घटक जिंदाबाद 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 ए भाई विधानदा बुला रहे हैं। आप किस पार्टी से नॉमिनेशन की? कांग्रेस। कौन से वार्ड के लिए? वार्ड नंबर 46। क्या नाम है आपका? नगमा हुसैन। कितने नंबर वार्ड से खड़ी हो? 82 नंबर से। किस पार्टी से? INC कांग्रेस। क्या नाम है आपका? शहनाज बानो। क्या लगता है कि जो वहाँ के उम्मीदवार हैं तृणमूल कांग्रेस के, उसको मजबूत उम्मीदवार समझा जाता है नरगिस बानो? क्या लगता है कि आप शिकायत दे पाएंगे? देखिए, अब ये तो सब पब्लिक के ऊपर है। पब्लिक अगर जो चाहेगी वही होगी। मैं 23 नंबर वार्ड से खड़ी हुई हूँ, तृणमूल कांग्रेस से। क्या लगता है? लगना क्या है, हम लोग ममता दी का सैनिक है और हमारे विधायक उत्तर आसनसोल के श्री मलय घटक जी हैं, तो उनका सैनिक है, उनके सिपाही हैं, तो हम लोग का जीत तो एकदम निश्चित है। तैयारी कैसे चल रही है? हम लोग अभी তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে আসানসোল পৌর নিগমে মনোনয়ন জমা দিলেন, প্রতিক্রিয়া? প্রতিক্রিয়া হিসেবে দল যে বারবার আমার উপর আস্থা রাখছেন, আমাকে সুযোগ করে দিচ্ছেন এই কর্পোরেশন ইলেকশনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করান। দুবার আমি মেম্বার মেয়র ইন কাউন্সিলও ছিলাম, বোর্ডের মেম্বারও ছিলাম, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বোর্ডে। তো আমাদের নেত্রী এবং আমাদের যুবনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাই যে তিনি আমার উপর আস্থা এবং ভরসা রেখেছেন। আমি তার যে দায়িত্ব আমাকে দেবেন, যেভাবে আমি
কর্পোরেশন এলাকায় আমি কাজ করেছি আমার ওয়ার্ডে। नंबर वार्ड से किस पार्टी से? टीएमसी से। क्या लगता है? लगना क्या है, एमएलए इलेक्शन में हम लोग 4000 वोट से लीड दिए हैं, इस बार भी 4000 से ऊपर लीड देंगे हम लोग। इस बार मुकाबले में आपको साबिक डिप्टी मेयर है, क्या लगता है टक्कर होगी? मुकाबला किस बात का होगा, हम तो टीएमसी के हैं ना, कोई टक्कर उक्कर की बात नहीं होगी। इतना भीड़ भट्टा हो गया, यहाँ पर मोटर बाइक रैली चल रहा है, हम लोग का कैंडिडेट के घुसने नहीं मना किया पुलिस, ये चल रहा है, ये चलेगा तो 22 तारीख क्या होगा? यही तो मेरा पहला सवाल है पुलिस के साथ। पुलिस ने जोर जबरदस्ती जो तृणमूल वाला यहाँ पर जो एंटी सोशल लोग यहाँ पर है, तो इसका कोई इरादा है यहाँ पर रहना होगा? 4 पब्लिक आम पब्लिक का बोला था, ये कि कोविड विधि चल रहा है यहाँ पर, क्या चल रहा है यहाँ? 47 नंबर वार्ड से 47 क्या लग रहा है? बढ़िया, अच्छा। वहाँ सीपीएम पिछले बार कामयाब हुई थी, अब क्या लगता है? इस बार कहीं भी नजर नहीं आएगी, रिजल्ट 0 है। चुनाव में यदि फेयर वोट जनता को वोट देने का मौका मिला तो 106 वार्ड में कम से कम 80 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अब जनता को वोट देने का मौका देंगे कि नहीं, ये जो शासक दल है उनकी जिम्मेदारी है, वो क्या रोल प्ले करते हैं इस पर निर्भर करेगा रिजल्ट। কত নম্বর ওয়ার্ড? আমার 20 নম্বর ওয়ার্ড, কোন পার্টি? তৃণমূল। কি নাম? আমার নাম অর্জুন মাঝি। কি মনে হচ্ছে? মনে হচ্ছে আমরা তো এই ওয়ার্ডে আজও পর্যন্ত কাউন্সিলরে আমরা হারিনি, আমরা খুবই আশাবাদী এবং মানুষের দু হাত তুলে আশীর্বাদ দিয়েছেন যে মানুষের কাজ করতে হবে, তাই মানুষ মানে দু হাত তুলে আশীর্বাদ দিয়ে বলেছেন যাও তোমার জয়ী হবে। কত নম্বর ওয়ার্ড থেকে? 97 কোন পার্টি? AITC। কি মনে হচ্ছে? কি মনে হচ্ছে জিতবো, আর কি মনে হচ্ছে ব্যাপক পরিমাণে জিতবো। ওইখানে মানে আপনাদের বিরোধীতে কে আছে, কার সঙ্গে লড়াই হতে পারে? লড়াই কার সাথে হবে সেটাই আমাদের ছেলেরাই বলবে কার সাথে লড়াই হবে। হ্যাঁ, বুঝতেই পারছি লড়াই নেই, এখানে আমাদের লড়াই নেই। 76 কোন পার্টি থেকে? তৃণমূল কংগ্রেস। কি নাম হলো আপনার? ববিতা দাস। এর আগে অন্য ওয়ার্ড থেকে আপনি দাঁড়িয়েছিলেন, এর আগে 52 থেকে আমি দাঁড়িয়েছিলাম এবং সেখান থেকে জিতেছি, মানুষের কাজ করেছি। আবার এই এমন একটা ওয়ার্ড পেয়েছি যেটা কোনোদিনই তৃণমূল কংগ্রেস জেতেনি। পার্টিকে আমি ধন্যবাদ জানাবো যে এরকম জায়গায় পাঠিয়েছে যেখান থেকে লড়াই করে সিটটাকে আমাকে ছিনিয়ে আনতে হবে। क्या लगता है इस बार कॉर्पोरेशन चुनाव में क्या तृणमूल क्या रिजल्ट करेगी? आप लोग रिजल्ट का पूछ रहे हैं, रिजल्ट क्या करेगी? दीदी काम कर रही है इतना, द्वारे सरकार, राशन भंडार, लक्ष्मी भंडार, क्या से क्या काम हो रहा है, और अभी तक आप लोग सोच रहे हैं क्या रिजल्ट करेगी? हमारे कैंडिडेट जहाँ जा रहे हैं, जनता हमारे कैंडिडेट को सिर्फ वोट देने का वादा नहीं कर रही है बल्कि मिठाई खिला रही है, उनको फूलों का हार पहना रही है। लोगों का प्यार देखकर हम लोगों का मन गदगद है। तो फिर तृणमूल से नाराज लोग फिर नॉमिनेशन कैसे फाइल कर रहे हैं? अरे भाई देखिए, जो भी लोग जहाँ पे भी जिस वार्ड में नॉमिनेशन के उम्मीदवार थे उनको टिकट नहीं मिला, उनके मन में दुख है, वो आज नॉमिनेशन भर रहे। हो सकता है शाम तक हम लोग उनको समझाने में कामयाब हो जाएंगे। अभी तो विड्रॉल का वक्त है, अभी नॉमिनेशन भरने दीजिए ना। अच्छा, कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आज देखिए यहाँ पे भीड़ भाड़ को देखते हुए यहाँ हर जगह सरकारी निर्देश का पालन करने के लिए बोला जा रहा है, आप इसको किस नज़र से देखें? एक कैंडिडेट के साथ तो 3 आदमी का अलाउड है। यहाँ पे 3 जगह प्रशासन ने जो है वो चेकिंग पॉइंट लगाया है, चेकिंग करके कैंडिडेट के साथ 3, तो 106 × 3 कितना हुआ? 400 आदमी है यहाँ पे। सारा तो गवर्नमेंट का नॉर्म्स मान के हो रहा है। सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है सही से? हाँ भाई, हम भी देखिए, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग में है, मास्क भी लगा रहे हैं। लोग रैली करके आ रहे हैं, जो लोग नहीं लगा रहे हैं उनको आप बोलिए, सिर्फ यहाँ तृणमूल के लोग थोड़ी हैं, यहाँ तो बीजेपी के लोग भी आए हैं, यहाँ तो और दूसरे पार्टी के आज़ाद उम्मीदवार के भी लोग भी आए हैं, सीपीएम के लोग भी आए हैं, कांग्रेस के लोग भी आए हैं। हमारे पार्टी के लोग सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग और गवर्नमेंट के मास्क के साथ है, गवर्नमेंट का नॉर्म्स मान करके अपना काम कर रहे हैं। जी, आज हम लोग वार्ड नंबर 28 से तृणमूल कांग्रेस के लिए नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आए हैं। साथ में हम लोग का है रेलपार के सीनियर लीडर मास्टर शकील अहमद साहब, और हमारे इलेक्शन एजेंट हैं शदाब ज़िया, और यहाँ पर अरबाज हाशिम भी होंगे। क्या लगता है? इंशाल्लाह जिस तरह से ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल में काम किया है, उसी काम के बुनियाद पर हम लोग वोट मांगने के लिए आए हैं। इंशाल्लाह हम लोग के लिए कामयाबी है। 43 वार्ड नंबर। क्या नाम हुआ? राजश्री गुप्ता। इससे पहले कभी चुनाव लड़ी? नहीं। तो क्या लगता है इस बार उम्मीद क्या करते हैं? उम्मीद करते तो
बहुत ही वोट से जीतेंगे। रिकॉर्ड करने का कोशिश आपका वार्ड पिछली बार बीजेपी ने जीता था, इस बार क्या लगता है? इस बार तो तृणमूल ही जीतेगा। আমাদের 94 কোন পার্টি থেকে? আমাদের অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস। কি নাম? আমার নাম দিলীপুরন। কি মনে হচ্ছে এবার কে জিততে পারে? আমরা তো দিদির যেভাবে উন্নয়ন সেভাবে আমরা উন্নয়নই চলছে, আর উন্নয়ন দিদি করেছে সেভাবে আমাদের মোটিভেশন, এইভাবে ভালোভাবে আরও ভালোভাবে জোর দিয়ে আমরা মোটিভেশন করে উন্নয়নটা করব। আমাদের দিদি সিপিএমের ওয়ার্ড ছিল ধর্মদাস মাঝি, কোনো আমাদের ডেভেলপমেন্ট করেনি, কোনো কাজ করেনি। টাপ আছে, তাও আমরা লড়ে যাব, আমরা জিতব। 106 কোন পার্টি? এআইটিসি তৃণমূল কংগ্রেস। অক্ষয় ঘোষ। নির্বাচনে লড়েছে? না এই নির্বাচনে এই প্রথম আমার লড়াই। কি মনে হচ্ছে এবার কি হবে? আমার জিত নিশ্চিত। जी इस बार मैं 65 नंबर वार्ड से खड़ा हुआ हूँ, किस पार्टी से? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नवाबुद्दीन खान। क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद करते हैं इस बार अच्छा लड़ाई होगा, इसलिए कि जिस हिसाब से 65 नंबर वार्ड को नकारा गया है, जहाँ काम का बहुत अभाव है। ममता बनर्जी सरकार तो दावा तो पूरे वेस्ट बंगाल में कर रही है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन 65 नंबर आके कोई देखे तो इस दावे की पोल खुलती हुई नजर आएगी। और काम ना के बराबर हुआ है, गंदगी, पानी, किसी चीज़ का ये मसला 65 नंबर वार्ड का तो स्पेसिफिक सॉल्व नहीं हुआ है। 34 किस पार्टी से? बीजेपी से। क्या नाम है सर? आनंद कुमार शाह। क्या उम्मीद करते हैं? बिल्कुल इस बार हमारा बीजेपी का बोर्ड गठन होगा। जिस तरह से प्रत्याशियों आप देख सकते हैं, जैसे सब प्रत्याशी चुन के हमारे आए हैं, सभी जीत के मनोबल लेकर के उतरे हैं मैदान में और पूरा ही अपना दमछम लगाएंगे। कौन से वार्ड से खड़े हैं? वार्ड नंबर 4 से कौन सी पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप क्या नाम है? निरंजन सिंह। कौन से वार्ड से खड़े हैं? वार्ड नंबर 29 किस पार्टी से? INC इंडियन नेशनल कांग्रेस। कुछ दिन पहले तक आप तृणमूल कांग्रेस के, जी अचानक से फिर कांग्रेस ज्वाइन करने का मकसद? देखिए, ऐसे तो हम लोग पुराना कांग्रेसी है, बाई बर्थ, बाई जेनेटिक, और हम लोग जो है स्टूडेंट लाइफ से ही कांग्रेस कर रहे थे। और CPM के खिलाफ ममता बनर्जी को लड़ाई को देखते हुए हम लोग TMC में आए थे, और तभी से TMC का कार्यकर्ता और सैनिक बनकर काम कर रहे थे। लेकिन अचानक सब कुछ होने के बाद ये खुशी की बात थी जो 2011 में बंगाल से CPM उखड़ गया, लेकिन उसी के साथ एक दुख भी रहा कि 2008 या 9 में से लाल का छाया हमारे वार्ड में पड़ा रहा। वार्ड नंबर 29 में 15 साल से आज लाल का छाया बरकरार है। उसी को हम लोग, अब समय आया था कि उसको काट के फेंका जाए, लेकिन आखिरी वक्त में वो हमारे लीडर मुकर्रर कर दिए गए, जिसकी हम लोग मुखालफत करते हैं। जी हाँ, नॉमिनेशन फाइल कर हो गया हमारा। क्या लगता है कि जीत हमारी है। क्या नाम? नाम नरगिस बानो। आज नॉमिनेशन फाइल कर दिया आपने। हमेशा से ज़्यादातर वक्त से देखा गया कि वहाँ पे आप लोग या आप जीते हैं या आपकी अहलिया जीती। इस बार क्या उम्मीद करते हैं? 1994 से वहाँ पे हम लोग जीत रहे हैं। 2015 में हमारी अहलिया खड़ी हुई थी, भारी मार्जिन से जीते थे, और इस बार भी ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे। कौन वार्ड की दावा? আমি ওয়ার্ড নম্বর 78। কি মনে হচ্ছে? মনে হওয়ার কিছু নেই, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের জন্য যা কাজ করেছে, শুধু 78 নম্বর ওয়ার্ড থেকে আমি নই, 106টা ওয়ার্ড থেকে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরাই জয়যুক্ত হবে। वार्ड से खड़े हो रहे 83 नंबर वार्ड, हैं? किस पार्टी से? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। क्या नाम हुआ आपका? MD हसरतुल्लाह, আমার ডাক নাম বাপি। এর আগে কোনোদিন নির্বাচন লড়েছে? নির্বাচন আমার প্রথম, কিন্তু আমি নির্বাচন বা সামাজিক ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে আমি 1996 থেকে আমি জড়িয়ে আছি। কিছু তৃণমূল সমর্থকরা নির্দল হিসাবে দাঁড়াচ্ছে, কি বলবেন? দেখুন, একটা ফ্যামিলিতে থাকতে গেলে ভাই ভাই সমস্যা হয়, আবার কিছুদিন পর সমস্যাটা মিটে যায়। তাই এটা সাময়িক কিছুটা
হয়তো খারাপ লাগছে সংগঠনের দিক দিয়ে, সেটা আমাদের মতো সাধারণ কর্মী থেকে আমি উঠে এসেছি মানুষের সেবামূলক কাজ করার জন্য, এবং ওটা উদ্যতন কর্তৃপক্ষ দেখবে। আমার পার্টির সিনিয়র লিডার মলয় ঘটক, ভি সিদ্ধার্থন দাসু, তাপস ব্যানার্জি, অমর চ্যাটার্জি, বিধান উপাধ্যায়, এরা আছে। আমাদের এদের নেতৃত্বে কাজ করতে হবে। সিনিয়র বানপুরের নেতা ক্যাপ্টেন আছেন, ওনারা সব দায়িত্ব নিচ্ছেন। ওরা যেটা আমাকে পথ নির্দেশিকা দেবেন সেটাই আমি চলব। কি মনে হচ্ছে? জিত তো নিশ্চিত। দিদির কাজ ঘরে ঘরে হয়ে আছে, আর এটা হচ্ছে একটা ভালো লোক দিয়ে পরিষেবাটা মানে আগে বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া। আমার কিছুই নাই, আমার খালি কাজ হচ্ছে দিদির পরিষেবাটা বাস্তবে রূপায়ণ করা। কারণ মমতা দিয়ে অটোমেটিক্যালি মানুষের যেটা না চানো, মানুষ যেটা নিজে চায়নি সেটা মমতা দিয়ে বাস্তবে সেটা পূর্ণ করে দিয়েছে। এবং বাস্তবে ফিল্ডে কাজ করতে গেলে কিছু সমস্যা আসে, আবার কিছু মানুষের পেপারস এবং অন্যান্য সাপোর্টিং পেপারসের দরকার হয়, সেটা আমি গ্রাসরুটে গিয়ে বাড়ি ঘর গিয়ে সেটা পূর্ণ করব। आप कहाँ से खड़े हैं? 105 नंबर वार्ड কি মনে হচ্ছে? জিতবো। এর আগেও মানে আপনার স্বামী আর স্ত্রী দুজনেই জিতেছিলেন, হ্যাঁ, এবার কি মনে হচ্ছে? এবার আমরা দুজনেই জিতবো, আশাবাদী আমরা, আশা তো রাখতেই হবে। जीतने के बाद पहला काम क्या करेंगे आप अगर जीतते हैं तो? पहला काम सबसे पहले करना है, सबके पास जाना है, फिर से आशीर्वाद लेना है, ताकि उन लोग का जो भी काम मेरा बाकी रह गया है वो सब पूरा कर सकूं। 83 से खड़ा हुआ हूँ मैं, किस पार्टी से? आरएसपी से। क्या नाम है आपका? असगर। নমিনেশন ফর্ম জমা দিতে এসেছেন, এখনো বাইরে রয়েছেন, টেবিলে পৌঁছননি, তাদেরকে প্রত্যেককে বলছি টেবিলে কিন্তু ফাইল পৌঁছে দিতে হবে। ये पिछला दफा मैं खड़ा हुआ था तो उस वक्त मुझे अच्छा मिला मोहब्बत, ये दफा भी मैं खड़ा हुआ हूँ तो लोग हमारे साथ हैं। हमारे साथ होने के बाद अपने वार्ड में काम करेंगे, अपने वार्ड में घरे घर जाएंगे, प्रचार करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं इसलिए खड़ा हो रहा हूँ कि हमारे 83 नंबर वार्ड में बेवा पेंसिल लवारिस लाश के लाने की कोशिश में रहा है, और गरीब लोग के कुछ शादी ब्याह के लिए कुछ इंतजाम के लिए ये हमारे वार्ड में नहीं होता है। तो मेरा ये दिल है, ये तमन्ना है, ये मेरी वाली साहब का दुआ है कि मैं अगर की 2022 में कॉर्पोरेशन इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ। आपसे गुजारिश है दोस्तों, जहाँ तक मेरी आवाज़ ये जाए, आप मुझे दाल बेलचा में वोट देकर भारी मतों से विजय बनाएं। আজকে আমাদের আসানসোল কর্পোরেশনে যে নির্বাচন, সেই নির্বাচনের নমিনেশন ফাইলের শেষ দিন। আমাদের দল তৃণমূল কংগ্রেসের সমস্ত যারা প্রার্থী তারা ইতিমধ্যেই নমিনেশন ফাইল করেছেন। 106টা ওয়ার্ডেই আমরা প্রার্থী দিয়েছি। আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে, আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে যে তালিকা আমরা পেয়েছিলাম সবাই নমিনেশন ফাইল করেছে, এবং আমরা নিশ্চিত যে আমরা 106টা ওয়ার্ডেই এই নির্বাচনে জয়লাভ করব। কারণ যারা প্রার্থী হয়েছে তারা প্রত্যেকেই জয়ের জায়গায় আছে। বিরোধী এখানে প্রায় নেই। আমরা ওয়ার্ডে ঘুরে দেখেছি, বিরোধীদের কোনো চিহ্ন আমরা দেখতে পাই। সুতরাং আমরা আশা করছি যে আগামী যে নির্বাচন হবে সেই নির্বাচনে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ হওয়ার জন্য হয়তো বিরোধীরা কন্টেস্ট করবে, কিন্তু 1 নম্বরে তৃণমূল কংগ্রেস। তো তৃণমূলের বেশ কিছু লোক যারা টিকিট পায়নি তারা নিজেরাই নির্দল হয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে এবং ভোটে। দেখুন, এখনো পর্যন্ত সেরকম নির্দিষ্ট কোনো তথ্য আমাদের কাছে নেই। এবারে কেউ নির্দল হিসাবে দাঁড়াতেই পারে, তো নির্দল হিসাবে যদি দাঁড়ায় মানুষ ভোট দেবে, মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসকেই ভোট। যে উন্নয়ন আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে করেছেন, আসানসোল তার বাইরে নয়। আসানসোলে আমরা ইউনিভার্সিটি পেয়েছি, আসানসোলে আমরা জেলা পেয়েছি, আসানসোলে সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল পেয়েছি, আসানসোলে হিন্দি কলেজ পেয়েছি, আসানসোল মহিলা থানা পেয়েছে, আসানসোলের রাস্তাঘাট লাইট থেকে শুরু করে 2011-র আগে আসানসোলবাসী যে আসানসোলকে দেখেছিলেন এখন তার ব্যাপক উন্নয়ন এবং পরিবর্তন হয়েছে, সেটা মানুষ মানছে। এবং মানুষ বিগত বিধানসভা নির্বাচনেও বিপুলভাবে আশীর্বাদ করেছিলেন। এই নির্বাচনে আমরা আরও বেশি আশীর্বাদ পাব।
বলছি যারা নির্দল হিসেবে দাঁড়িয়েছেন তাদের অনেকেই দাবি করছেন যে আগামী দিনে তারা আবার তৃণমূলে ফিরবেন, জিতে গেলে তারা তৃণমূলে ফিরবেন। দেখুন, এই ধরনের কোনো নির্দিষ্ট তথ্য কোনো নেই, তার ফাইলিং এক্ষুনি এখনও শেষ হয়নি, 3টে পর্যন্ত টাইম আছে। তারপরে কারা নির্দল দাঁড়িয়েছেন আমরা হয়তো জানতে পারবো। আবার 6 তারিখে উইথড্রলের ডেট আছে, সুতরাং উইথড্রল ডেট না পেরোনো পর্যন্ত কে নির্দল প্রার্থী আছে কি না আছে আমাদের সেই তথ্য, সঠিক তথ্য আমাদের কাছে আসবে না। তো এটা কি বলতে পারেন যে বিরোধী শূন্য হবে আসানসোল কর্পোরেশন? কী বলছে? দেখুন, আসানসোলের মানুষের যে মনোভাব, আমরা বিভিন্ন মানুষের কাছে যে একটুকু ফিডব্যাক পেয়েছি তাতে আসানসোলে বিরোধী শূন্য। খুব বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটেছিল, যেখানে বিজেপির যে রাজ্য কমিটির নেতা এবং স্থানীয় এক নেতা সেখানে পৌঁছালে তৃণমূলের পক্ষ থেকে এটা তাদের বিরুদ্ধে স্লোগান দেওয়া এবং তারা দাবি করছেন যে আপনারা যদি ভিতরে যেতে পারেন তাদেরকে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হলো না। দেখুন, আমরা কর্পোরেশনের ভোটার, আমরা এই কর্পোরেশন এলাকার বিধায়ক, আর যিনি এসছিলেন তিনি কিন্তু এখানকার কেউ নয়। তো বহিরাগতদের আইনেই তারা আসতে পারে। वार्ड से खड़े हो रहे 83 नंबर वार्ड, हैं, किस पार्टी से? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। क्या नाम हुआ आपका? एमडी हसरतुल्लाह, আমার ডাক নাম বাপি। এর আগে কোনো দিন निर्वाचन लड़े हैं? निर्वाचन क्या लगता है इस बार कॉर्पोरेशन चुनाव में क्या तृणमूल क्या रिजल्ट करेगी? आप लोग रिजल्ट का पूछ रहे हैं, रिजल्ट क्या करेगी? दीदी काम कर रही है इतना, द्वारे सरकार, राशन, भंडार, लक्ष्मी भंडार, क्या से क्या काम हो रहा है, और अभी तक आप लोग सोच रहे क्या रिजल्ट करेगी? हमारे कैंडिडेट जहाँ जा रहे हैं, जनता हमारे कैंडिडेट को सिर्फ वोट देने का वादा नहीं कर रही है बल्कि मिठाई खिला रही है, उनको फूलों का हार पहना रही है। लोगों का प्यार देखकर हम लोगों का मन गदगद है। तो फिर तृणमूल से नाराज लोग फिर नॉमिनेशन कैसे फाइल कर रहे हैं? अरे नॉमिनेशन के आखिरी दिन नाराज तृणमूल रहनुमाओं ने पर्चा जमा किया। साबिक डिप्टी मेयर तबस्सुम आरा, मीर हाशिम, अरमान खान, रेखा सिंह, जफ़र अली खान नॉमिनेशन सेंटर पहुंचे। वहीं कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद साबिक बोरो चेयरमैन गुलाम सरवर ने भी आज कांग्रेस उम्मीदवार की हैसियत से पर्चा भरा। बोलिए। नॉमिनेशन कर दिया? जी हाँ, मैंने नॉमिनेशन कर दिया माशाल्लाह। कांग्रेस से। क्या लगता है इस बार चुनाव? पिछले बार आप टीएमसी के टिकट पे लड़े थे, इस बार कांग्रेस से, कैसा लगता है? जैसा हालात के तहत मुकाबला करना पड़ता है, से है फैसला लोगों को करना है। इस तरह से मैंने अगर कोई ये फैसला कर ले कि मेरे हाथ में आज इख्तियार है तो जब चाहे जिसको चाहे हम कत्ल कर देंगे। आप बताइए कि पूरे आसनसोल कॉरपोरेशन के इसमें मीर हाशिम साहब को नहीं दिया, क्या जुर्म था उनका? आप सोराज साहब को नहीं दिया, आप रबीउल इस्लाम साहब को नहीं दिया, आप गुलाम सरवर साहब को नहीं दिया, तो आप चाह क्या रहे हैं? मेरे समझ से तो परे है भाई। आप अगर समझ रहे हैं कि मैंने पूरी मुसलमान कौम को जैसे हम चाहेंगे वैसे नचाएंगे, जिस तरह से चाहेंगे मूली की तरह काट देंगे, मेरे ख्याल से ये मुमकिन नहीं है और इसी का ये जवाब होगा। इंशाल्लाह लोग जो जवाब देंगे इसी बात का जवाब देंगे। वार्ड नंबर 63। किस सिंबल से नॉमिनेशन किया? इंडिपेंडेंस। तैयारी कैसे चल रही है? तैयारी मेरा जबरदस्त है, हम बता देगा आपको। पिछले बार का आप उप मेयर भी रह चुके हैं नगर निगम के, और इस बार आप निर्दल से खड़े हुए हैं, इस मसले में कुछ कहिए आप। नहीं, इस मसला में हम कुछ नहीं कहेंगे, पार्टी का बात है, आप लोग पार्टी का जो सीनियर है उनसे बात कीजिए। आवाम फैसला किया है कि हम इंडिपेंडेंस से खड़ा है, अब खड़ा है। अगर आप जीतते हैं तो पहला काम क्या कीजिएगा? देखिए, हम अपना वार्ड में सिर्फ डेवलपमेंट किए, बहुत सारा काम किए हैं। निर्दलीय में अपने फॉर्म भरा है, क्या बोलें? देखिए, हमको टिकट नहीं मिला, इसके लिए हम वेट किए पार्टी का, और जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि इसके लिए मैंने वेट किया जा रहा था, एक इंतज़ार था, एक आशा था। इसको देखते हुए आज आखिरकार आज नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप कर दिए हैं निर्दल से, क्योंकि हम तृणमूल कांग्रेस करते हैं, ममता बनर्जी को पसंद करते हैं। ममता बनर्जी को देखते हुए हम तृणमूल कांग्रेस कर रहे हैं। 1998 में जिस वक्त पार्टी का जन्म हुआ उस वक्त तृणमूल कर रहे हैं, वहाँ पर कोई नाम लेने वाला नहीं था। मैं एक तो मैंने वाहिद मुस्लिम लड़का था जो तृणमूल का नाम ले रहा था, और उस वक्त वहाँ पे गांठ लगाया था तृणमूल का। ममता बनर्जी से प्यार करते हैं, वो वाम फ्रंट का घाटी था, मिट्टी था, उस मिट्टी को हम तैयार किए हैं तृणमूल के लिए। आज बहुत ही अफसोस हो रहा है कि हमें पार्टी टिकट नहीं दिया। ठीक है, कोई बात नहीं है,
लेकिन अगर हम खड़ा नहीं होते हैं तो वो सीट जो है किसी और दल में चला जाएगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि तृणमूल का नुकसान हो, ममता बनर्जी का नुकसान हो, क्योंकि हम दिल से पार्टी करते हैं और हम वो सीट जीत कर लेकर आएंगे निर्दल से और ममता बनर्जी को उपहार देंगे, तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो। आपको लेकर केयर प्रोफेशनल अप्रोच हेल्थ केयर में उत्कृष्टता की एक बेहतरीन मिसाल मीडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट which is accessible and affordable to all because your health is our priority. 100-bedded IPD unit, super specialist doctors के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, diagnostic and pathological service with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304. Contact number 9123873265, 9609002666, 6295280253. नेशनल उर्दू पब्लिक स्कूल आसनसोल रेल पार ओके रोड। नेशनल उर्दू पब्लिक स्कूल जहां उर्दू, बांग्ला और अंग्रेजी की तालीम का बंदोबस्त है। आपके शहर में आपके बच्चों के लिए सुनहरा मौका, दाखिला बिल्कुल मुफ्त, साथ ही स्कूल की जानिब से बच्चों को स्कूल बैग भी दिए जाएंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त। इसलिए देर ना करें, आज ही एडमिशन करवाएं क्योंकि सीटें हैं महदूद। नेशनल उर्दू पब्लिक स्कूल रेल पार ओके रोड आसनसोल। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड, आसनसोल। हमजा कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी मोहल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।